शिक्षा विभाग के तरफ से एक आदेश या पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि शिक्षक अपने प्रोफाइल को 5 जून तक अपडेट कर लें। शिक्षा विभाग के तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, जो लेटर जारी की गई है, वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम से जारी की गई है और जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने प्रधानाध्यापक के नाम से लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षक अपने प्रोफाइल को 5 जून तक अपडेट कर लें। कुछ जानकारी जो शिक्षकों की है वो खुद अपडेट तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको जो है शिक्षा विभाग की तरफ से यानी कि डीपीओ की तरफ से अपडेट किया जाएगा और इसके लिए डीसीएफ फॉर्म भी उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसमें नीचे में उन्होंने डीसीएफ फॉर्म दिया है जिसमें आप अपनी डिटेल्स को भर के अपने बीओ के पास जमा करेंगे, यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास जमा करेंगे और वो कागजात डीपीओ के यहाँ पहुँचेगी और फिर आपके डाटा को वहाँ पर जो है फीड किया जाएगा। तो जो जानकारी आपको भरना है, जो अनिवार्य है, उसको आप खुद भरें। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने जो डिटेल्स है या फिर प्रोफाइल है उसको कैसे अपडेट करेंगे ई शिक्षा कोश पर। आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो वो ई शिक्षा कोश हमने ओपन कर लिया है मोबाइल में और उसके बाद आप जो है यहाँ पर यूज़र टाइप में टीचर सेलेक्ट करेंगे, अपना यूज़र आईडी दर्ज करेंगे, पासवर्ड दर्ज करेंगे और इस वाले कैप्चा का यानी कि 4x5 जो होता है वो आप यहाँ पर दर्ज करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इन डिटेल्स को भर के हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम साइन इन हो चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है इस शिक्षा कोश लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर टीचर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर टीचर पे क्लिक कर देते हैं। टीचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टीचर रजिस्ट्रेशन दिख रही है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब हट जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको टीचर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर देना है। टीचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स आपके सामने होगी। 3 डॉट पे हमने क्लिक करके उसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पर आपकी डिटेल जो है वो सामने है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर आप जो है इधर की तरफ बढ़ेंगे ऐसे, तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन आ चुकी है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ पर डिटेल है वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, आप मैरिड है कि अनमैरिड, ये डिटेल भरना है। अब यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि परमानेंट एड्रेस जो आपका यहाँ पर दिख रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, तो इसको आप लास्ट में भरेंगे। अब यहाँ पर आपको मकान संख्या दर्ज कर देना है, यहाँ पर गली मोहल्ला, अगर आप इसको ना भी दर्ज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट यहाँ पर पहले से भरा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पहले से भरा हुआ है, आप प्रखंड यहाँ से चुनेंगे। फिर प्रखंड चुनने के बाद ही आपको पंचायत का विकल्प मिलेगा। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर दर्ज करेंगे। गांव का नाम तो पहले से भरा होगा, सही है तो ठीक, नहीं तो उसको आप एडिट कर लेंगे। पिन कोड आपका पहले से होगा। उसके बाद नीचे में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपने नियुक्ति के समय दिया था उसको अपडेट कर यहाँ पर अपलोड कर देना है। 200 KB के PDF में, सिर्फ PDF फाइल लेगा और वो भी 200 KB तक का होना चाहिए, 200 से नीचे का, ऊपर का नहीं होना चाहिए, नीचे का हो सकता है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर देना है यहाँ पर। पहले यहाँ पर सिर्फ 15 डिजिट लेता था, जबकि बहुत लोगों का 16 अंक का है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। तो अब जो है इसको अपडेट कर दिया गया है, 16 अंक का भी आप निवास प्रमाण पत्र संख्या दे सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप जो है अगर आपका परमानेंट कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस के जैसा ही है, यानी कि वही है, तो यहाँ पर टिक आउट कर देंगे तो उसमें पूरी डिटेल्स जो है ये सारा डिटेल्स भर के आ जाएगा। नहीं तो अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दूसरा है और परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो फिर यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर डिटेल्स को भरते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोगों को ये नहीं आता होगा कि हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है 200 KB से कम का कैसे भरेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जो है हम 200 KB से कम में कैसे लाते हैं। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, यहाँ पर हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र में जाइए और यहाँ पर ही सर्च कर लीजिए आप कंप्रेस PDF टू 200 KB और उसके बाद सबसे ऊपर में जो ये वेबसाइट दिख रही है pdf.pi7.org, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक करके या किसी और वेबसाइट पर क्लिक करके जो है आप अपने PDF को कन्वर्ट कर सकते हैं 200 KB से नीचे में। अब यहाँ पर अगर आप PDF अपलोड करते हैं तो आपको अगर लगता है कि नहीं हमारी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर ब्रीच हो सकती है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है
चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपका कितना सिक्योर है। तो इन्होंने कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो वो बहुत जल्द ही इमीडिएटली तुरंत ही डिलीट कर दी जाती है, यानी कि हाईली सिक्योर है आपका डॉक्यूमेंट इनके सर्वर पे तो ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और जो पीडीएफ आपके फ़ोन में है जो 200 KB से ऊपर का होगा तो उसको आप लोग सिलेक्ट करिए, और अगर आपका 200 KB से नीचे है तो आप तो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर सिलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है यहाँ पर अपने जो भी फाइल मैनेजर है उसको सिलेक्ट करना है और वहाँ से आपको फाइल को चुनना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, माई फाइल्स के अंदर यहाँ पर ओपन करते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं और मेरा जो है यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद चलिए इस ऐड को क्लोज़ करते हैं। यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर KB के जगह पे मैनुअली फिल कर देना है। मैं चाहता हूँ 200 KB के ना होके ये 170 KB का आ जाए। 170 KB पे हमने क्लिक यहाँ पे फिल कर दिया है 170 KB, और उसके बाद हमें कंप्रेस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 170 हमने डाल दिया है और यहाँ पर कंप्रेस है, इस पर क्लिक करिए। तो कंप्रेस पर क्लिक करने के बाद आपका जो अभी डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नया साइज़ हमने 170 दिया था और ये 166 में कर दिया है। अब आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं और हमारा जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो चुका है, जो कि 200 KB से नीचे का अब हो गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। चलिए एक बार फिर से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड हो चुका है। चलिए अब ई शिक्षा कोष पे आ जाते हैं और ई शिक्षा कोष पर देख लेते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ पे अपलोड करना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज फाइल पे आप लोग क्लिक करिए। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो है अपना फाइल जो है 200 KB से नीचे जो आपने बनाया है वो सबसे ऊपर होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 170 KB का यहाँ पे शो रहा है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। और इसको सेलेक्ट करने से पहले आप देख भी सकते हो कि कौन सा है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके और यहाँ पर जो है आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि ये आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है। इसको आप लोग खोल सकते हो किसी भी नोट्स या फिर PDF व्यूअर के द्वारा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने डिटेल्स भर दिया है। हमने अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, उसका नंबर यहाँ पर दे दिया है। मकान नंबर हमें पता नहीं है तो ये हमने नहीं भरा है। स्ट्रीट नंबर में हमने वार्ड नंबर सिलेक्ट कर दिया है। बाकी की डिटेल्स हमने भर दी। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी भरना ज़रूरी है तो वो चलिए भर देते हैं। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो हमारा सेम है जो हमारा परमानेंट एड्रेस है। तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। यहाँ पर टिक करने के बाद हमारा पूरा डिटेल यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स भर दी हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे करेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि हमारा जो पहले से डिटेल है वो करेक्ट है, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने सब कुछ भर दिया है। उसके बाद यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट में से कोई एक सिलेक्ट करिए, यानी कि करेक्ट को सिलेक्ट करिए अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो। और उसके बाद अब आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स भरने के बाद चलिए हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है तो यहाँ पर एक्सेप्ट करिए, सबमिट पे क्लिक करिए और सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगी। उस OTP को दर्ज करके आप जो है वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर OTP दर्ज करिए, वेरीफाई OTP पर क्लिक करिए और फिर आपकी जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर OTP दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर हमने OTP दर्ज कर दिया है और चलिए अब वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद हमारा OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। ओके पे क्लिक करिए और यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही आपका जो है ये डाटा अपडेट हो चुका है। तो यही काम आप लोगों को करना है 5 जून से पहले और आप अपने डाटा को अपडेट कर लीजिए। आप चाहें तो दोबारा से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं और इसको जो है अपडेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी डिटेल्स को भर लिया होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप लोगों ने अपना डिटेल्स जो है टीचर प्रोफाइल वाला वो अपडेट कर लिया होगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी दिक्कत आती है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।